यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2014 की टॉपर इरा सिंघल की कहानी से हर कोई प्रेरणा ले सकता है। आम आदमी के लिए इरा सिंघल की कहानी एक चमत्कार की तरह लगती है। शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद इरा यूपीएससी की समान श्रेणी में टॉप करने वाली देश की पहली प्रतिभागी हैं। इरा सिंघल को आज एक प्रतिबद्ध, समर्पित और कड़ी मेहनत करने वाले अफसर के रूप में जाना जाता है। इरा वर्तमान में विकलांगता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और नीति आयोग के ब्रांड एम्बेसडर है। साथ ही इनके पास निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी है। आइए जानते हैं इरा का आईएएस बनने का सफ़र कितनी कठिनाई भरा रहा। इरा का बचपन का सपना था डीएम बनना। इरा सिंघल का जन्म यूपी के मेरठ जिले में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन का शुरुआती दौर वहीं पर बिताया, जिसके बाद वह अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई। इरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वह 7-8 साल की थी और मेरठ में रहती थी तो वहां पर होने वाले दंगों के कारण काफ़ी दिनों तक कर्फ्यू लगा रहता था। वह लोगों से सुनती थी कि डीएम ही कर्फ्यू लगाते हैं। तब उन्हें डीएम की शक्ति और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी मिली। तभी इरा ने ठान लिया कि वो बड़ी होकर डीएम ही बनेंगी। पढ़ाई के बाद बनी स्ट्रेटजी मैनेजर। इरा दिल्ली के नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन की डिग्री और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए की डिग्री हासिल की। उन्होंने एक बड़ी कन्फेक्शनरी फर्म में स्ट्रेटजी मैनेजर के रूप में कार्य किया। इरा का कहना है कि वो अपनी जॉब से खुश तो थी परंतु संतुष्ट नहीं थी। इस जॉब से उन्होंने पैसे जरूर कमाए पर उनकी इस मेहनत से किसी की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। यही बात सोचकर वह असंतुष्ट रहती थी। इसलिए उन्होंने अपने बचपन का सपना पूरा करने का निर्णय लिया और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। 3 बार यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद भी हुई रिजेक्ट। इरा सिंघल ने साल 2010, 2011 और 2013 में यूपीएससी परीक्षा दी थी और तीनों अटेम्प्ट में उन्हें आईआरएस की पोस्टिंग दी गई। इरा बताती हैं कि 62% लोगों मीटर विकलांगता के कारण उन्हें पोस्ट ज्वाइनिंग नहीं करने दिया गया, जिसके बाद इरा ने आयोग के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट में मुकदमा दायर किया। यहाँ भी उन्हें बहुत धैर्य और संघर्ष करना पड़ा। इरा ने साल 2014 में अपना केस जीता और आईआरएस के लिए चयनित हो गई। उन्हें सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त पर नियुक्त किया गया। इस बीच उन्होंने अपनी रैंक में सुधार करने का प्रयास जारी रखा। केस का यह फैसला उनके 2014 के मेंस परीक्षा से पहले आया था। 2014 में की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा टॉप। इरा सिंघल ने 2014 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की समान श्रेणी में टॉप कर इतिहास रच दिया। वो पहली ऐसी विकलांगता थी जो समान श्रेणी में परीक्षा देकर टॉप किया। इरा रीढ़ की वक्रता से पीड़ित हैं, जिसे स्कॉलियोसिस भी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी विकलांगता को अपने सपनों के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। उनकी विकलांगता ने उन्हें उनके लक्ष्यों के लिए काम करने से भी कभी नहीं रोका। इरा ने आईएएस अधिकारी बनने के लिए कड़ी मेहनत की। उनका कहना है कि देश की सेवा करने की उनकी इच्छा के कारण यह सब हुआ। दूसरों की सहायता करना है इरा का इरादा। इरा सिंघल अपने भविष्य की योजना बताते हुए कहती हैं कि वे महिलाओं, बच्चों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहती हैं। तमाम संघर्षों के बाद इरा सिंघल ने अपने मजबूत इरादों के बल पर सफलता के इस मुकाम को हासिल किया और यह भी साबित किया कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को करने की ठान ले तो दुनिया की कोई भी चीज़ उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। इरा की कहानी वाकई प्रेरणात्मक और सराहनीय है, जिस पर आज हर भारतीय को गर्व है। इरा का मानना है कि आपसे बेहतर आपकी प्रतिभा को कोई और नहीं पहचान सकता, इसलिए सफल होने के लिए खुद का रास्ता बनाओ और अपनी मंजिल खुद तय करो। यह इस टॉपर का सक्सेस मंत्र भी है।